नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन चल रहे थे, जिसके अंदर अपने जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन में तापीय ऊर्जा चल रही थी, जिसमें अपने जो है तापीय ऊर्जा के अंदर जो उसका एक पार्ट जो है हमने पढ़ लिया था और जिसमें अपने कोयला आधारित जो है ऊर्जा संसाधन पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में आगे लेकर आए हैं आपके सामने प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। भी राजस्थान के अंदर जो है प्राकृतिक गैस आधारित जो है तापीय ऊर्जा परियोजना जो है कौन कौन सी है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा, राजस्थान में तापीय या प्राकृतिक गैस आधारित जो है तापीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है, जिसके अंदर अपने अगर बात करें अपने एक तरह से राजस्थान का, इस तरह से आप मैप बना लीजिए और इस मैप में अगर हम देखें राजस्थान के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो अपने सबसे पहले जो है रामगढ़, कौन सी परियोजना? रामगढ़ प्राकृतिक गैस आधारित जो है तापीय ऊर्जा परियोजना। कहाँ है? यह है आपके जैसलमेर। कहाँ है? रामगढ़ परियोजना जो है वो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ये राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा जो है परियोजना है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम जो है प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा जो है आपके केशोराय पाटन, ठीक है, केशोराय पाटनम जो है वो कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ये भी क्या है? आपके प्राकृतिक गैस आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा आपके जो है कौन सी है? छाबड़ा। कौन सी परियोजना? छाबड़ा परियोजना है। और छाबड़ा आपको मैंने पहले भी बताया था, छाबड़ा परियोजना जो है आपके कहाँ है? बारां के अंदर है। छाबड़ा कहाँ है? बारां के अंदर है। इसके अलावा आपके जो है कौन सी है? कोटा। कौन सी परियोजना? कोटा परियोजना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो धौलपुर, कौन सी? धौलपुर जो है प्राकृतिक गैस आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा जो है परियोजना है। तो राजस्थान में कौन कौन सी हो गई? आपके रामगढ़ हो गई है, ठीक है, और इसके बाद में केशोराय पाटन हो गई है, छबड़ा या छबड़ा जो है वो हो गई है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताई है कौन सी? कोटा प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। और एक कौन सी है? धौलपुर गैस प्राकृतिक जो है प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। कौन सी? धौलपुर, ठीक है। ये धौलपुर गैस कार्बाइड है, ठीक है। कौन सी? धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये राजस्थान में आपके जो है प्राकृतिक गैस आधारित जो है कौन सी? राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है। कौन कौन सी है? रामगढ़ है, राजस्थान की प्रथम है। इसके बाद में आपकी कौन सी हो जाएगी? जो है केशोराय पाटन बूंदी के अंदर है। फिर है कोटा, इसके अलावा जो है छबड़ा परियोजना, इसके अलावा जो है धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना जो है वो कहाँ है? धौलपुर के अंदर है, ठीक है। और इसमें आपके जो है दो परियोजनाएं नेफ्ता आधारित है। दो परियोजनाएं कौन सी है? नेफ्ता आधारित है, अर्थात तरल ईंधन आधारित। तरल ईंधन आधारित कौन कौन सी है? एक तो है आपके धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना है, तरल ईंधन आधारित है। दूसरी आपके कौन सी है? केशोराय पाटन जो है कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ये कैसी है? आपके तरल जो है ईंधन आधारित परियोजना है। एक चीज ध्यान रखना, वैसे राजस्थान में अकेले की पूछे तो कौन सी है? रामगढ़ है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम परियोजना कौन सी है, सीधा ही पूछ ले राजस्थान की प्रथम परियोजना, आपसे प्रश्न पूछ ले कौन सी है, ठीक है। मतलब राजस्थान की प्रथम, ये जो राजस्थान की प्रथम पूछेगा ये क्या है? आपके भारत की प्रथम है, राजस्थान में है ये। अगर सीधा राजस्थान की प्रथम पूछे तो कौन सा आएगा? रामगढ़, ठीक है। अगर पूछ ले भारत की प्रथम है, वो राजस्थान में ही, लेकिन वह संयुक्त परियोजना है, ठीक है वो कहां? राजस्थान में। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? अंता के अंदर है। कहां है? अंता। और अंता कहां है? बारां के अंदर है। राजस्थान की प्रथम जो है प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना जो है वो कहां है? अंता बारां के अंदर है। ये क्या है? भारत की प्रथम है। इसको राजस्थान की प्रथम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर दो राज्यों की हिस्सेदारी है। और दो राज्य कौन कौन सी? आपके राजस्थान प्लस एमपी। राजस्थान प्लस एमपी की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है, अंता जो बारां के अंदर है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अकेली राजस्थान की पूछे तो वो मैंने आपको बता ही दिया कौन सी है? रामगढ़ है। अगर भारत की पूछ ले तो कौन सी है? आपके अंता बारां के अंदर है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो फटाफट। ठीक है। अब प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना जो है तापीय ऊर्जा परियोजना के बाद में अगर हम पढ़ें तो आपके आता है जल
विद्युत ऊर्जा। कौन सी? जल विद्युत ऊर्जा। मतलब जल विद्युत ऊर्जा में जो भी परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी आपके, इसमें कौन सा आएगा आपके? जल विद्युत ऊर्जा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए जल विद्युत ऊर्जा। अगर जल विद्युत ऊर्जा में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है, इसमें भी आपके दो तरह से आएगा। एक तो आएगी राजस्थान की स्वयं की, कौन सी? राजस्थान की स्वयं की स्वतंत्र साझा परियोजना। ठीक है, राजस्थान की स्वयं की स्वतंत्र साझा परियोजना। ठीक है, और दूसरी आपकी आएगी राजस्थान की स्वयं की परियोजना। राजस्थान की स्वयं की परियोजना। ठीक है, राजस्थान की स्वयं की परियोजना में तो दो ही है, जैसे जाखम परियोजना है। कौन सी? जाखम परियोजना। और दूसरी आपके अनास परियोजना। कौन सी परियोजना है राजस्थान की स्वयं की बात करें तो जाखम परियोजना और अनास जो है परियोजना। ठीक है, राजस्थान की स्वयं की स्वतंत्र साझा परियोजना में कौन कौन सी आएगी? ठीक है, स्वतंत्र साझा परियोजना जिसमें किसी न किसी की क्या है? हिस्सेदारी है। जिसमें आपके पहले नाम आएगा जो है वो है आपकी कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी जो आपकी आएगी, कौन सी परियोजना? दूसरी जो परियोजना आएगी वो कौन सी? आपके व्यास परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना। इसके बाद में आपके जो है तीसरी जो परियोजना आएगी वो आपकी कौन सी है? चंबल परियोजना। कौन सी? चंबल परियोजना। ठीक है, इसके बाद में आपके जो चौथी आएगी वो है आपके माही बजाज सागर परियोजना। देखो राजस्थान में कौन कौन सी होगी? जल विद्युत ऊर्जा के अंदर जो है राजस्थान के स्वयं की स्वतंत्र साझा परियोजना में कौन कौन सी आएगी? भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना। ठीक है, इसके बाद में चंबल परियोजना, माही जो है बजाज सागर परियोजना। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। और इसके बाद में है राहू घाट परियोजना। राहू घाट परियोजना। ये 5 परियोजना और राजस्थान की स्वयं की जो परियोजना है उसमें कौन कौन सी आएगी? आपके जाखम परियोजना और अनास परियोजना। ठीक है, ये है आपके जल विद्युत ऊर्जा। कौन सी है? जल विद्युत ऊर्जा, जिसमें अलग अलग जो परियोजनाएं हैं जिससे अपने क्या है कि जल से विद्युत ऊर्जा का क्या है? उत्पादन किया जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो इसके बाद में आपके आता है केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं। और केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे पहले नाम आता है सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। पहली कौन सी परियोजना हो जाएगी? केंद्रीय जल विद्युत परियोजना, ये देख लेना। ठीक है, सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के अंदर है। दूसरी परियोजना है दुलस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर है ये भी, और ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। इसके बाद में आपके चमेरा परियोजना, और कौन सी नदी पर? रावी नदी पर है। और ये कहां है? एचपी के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में जो है आपके टनकपुर परियोजना। कौन सी परियोजना है? टनकपुर परियोजना। कौन सी नदी पर है? काली नदी पर है। और कहां है? उत्तराखंड के अंदर है। टनकपुर परियोजना काली नदी उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद में नाम आता है धौलीगंगा परियोजना। कौन सी नदी? धौलीगंगा नदी है। और कहां है? ये भी उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। अगली जो है आपके कौन सी है? टिहरी परियोजना है। और ये जो है भागीरथी बिलागना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी बिलागना नदी पर है। और ये भी कहां है? आपके उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में। इसके बाद में आपके आता है नाथपा जाखरी। कौन सी परियोजना है? नाथपा जाखरी परियोजना है, सतलज नदी पर है। और कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रीट के लिए विशेषता है क्योंकि रीट के अंदर जो है आपके भारत की जो है या फिर केंद्रीय जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो भी आपके लगी हुई है। तो यहाँ विशेषता है, ध्यान रखना, इनका आपके प्रश्न बन सकता है। यहाँ से उरी परियोजना झेलम नदी पर है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है कि केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं हैं, अलग अलग है। सलाल परियोजना है, दुलस्ती परियोजना है, चमेरा है। सलाल कहाँ है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। दुलस्ती जो है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। चमेरा परियोजना रावी नदी हिमाचल प्रदेश। टनकपुर परियोजना जो है काली नदी उत्तराखंड। धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा नदी उत्तराखंड। इसके बाद में जो है आपके टिहरी परियोजना भागीरथी बिलांगना नदी उत्तराखंड है। इसके बाद में नाथपा जाखरी है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आगे जो है उरी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। फटाफट लिख लीजिए इनको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है आपके आणविक ऊर्जा। कौन सा आता है? आणविक ऊर्जा।
तो आप हेडिंग डाल लीजिए आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा। देखो आणविक ऊर्जा में क्या है कि परिभाषा क्या बनेगी, रेडियो एक्टिव तरंगों का प्रयोग करके विद्युत का क्या करना, उत्पादन करना। ठीक है, रेडियो एक्टिव तरंगों का प्रयोग करके विद्युत का क्या करना, उत्पादन करना। और राजस्थान में इसमें एक प्रमुख नाम आएगा आपके रावत भाटा विद्युत ग्रह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रावत भाटा विद्युत ग्रह कहां है ये, चित्तौड़ में। अगर भारत की दृष्टि से ये प्रश्न पूछ ले तो भारत की दृष्टि से अगर आपके किस में आएगा, ये कोटा के अंदर आएगा। भारत की दृष्टि से अगर ये प्रश्न आता है, जैसे यूपीएससी वगैरह में अगर ये प्रश्न आता है तो ये कहां आएगा, आपके कोटा के अंदर आएगा। वैसे ये कहां है, रावत भाटा विद्युत ग्रह जो है वो कहां है, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रावत भाटा विद्युत ग्रह जो है वो कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चीज राजस्थान का प्रथम या कह सकते हो एकमात्र विद्युत ग्रह, राजस्थान का प्रथम या कह सकते हो आप एकमात्र जो क्या है, विद्युत ग्रह है। और इसका जो निर्माण है वो निर्माण आपके किसके सहयोग से करवाया गया था, कनाडा देश के सहयोग से करवाया गया था। किसके सहयोग से, कनाडा देश के जो है सहयोग से करवाया गया था। हो गया, कनाडा देश के सहयोग से हो गया। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें, किसकी बात करें, स्थापना की, स्थापना कब की गई, 1965 के अंदर। इस रावत भाटा विद्युत ग्रह की स्थापना कब की गई, 1965 के अंदर। और अगर पूछे प्रथम इकाई का निर्माण, तो प्रथम इकाई का निर्माण जो है वो कब किया गया था, 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, स्थापना 1965 है, प्रथम इकाई का जो निर्माण है वो कब किया गया, 1972 ईस्वी में। और इसमें अगर पूछे उत्पादन शुरू कब किया गया है, उत्पादन शुरू कब किया गया है, तो इसमें उत्पादन कब शुरू किया गया है, 1981 में शुरू किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, 1981 में। और इसमें अगर हम बात करें रावत भाटा विद्युत ग्रह में तो 8 इकाइयां संचालित है। कितनी इकाइयां संचालित है इसमें, वर्तमान में 8 इकाइयां संचालित है। और जो 8वीं इकाई है, 8वीं इकाई जो है, उस 8वीं इकाई का संचालन जो है वो आपके पूर्णतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, 8वीं इकाई का संचालन पूर्णतः जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, और ये जो है दाबित पानी आधारित, रावत भाटा जो है वो किसे, दाबित पानी आधारित, पानी आधारित क्या बोल सकते हो आपको, D2O, D2O दाबित पानी आधारित जो है वो आपके भारत की प्रथम आणविक ऊर्जा विद्युत गृह परियोजना है। ध्यान रखना किस पर आधारित है, दाबित पानी आधारित जो है वो, दाबित पानी को क्या बोलोगे, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ये। ठीक है ना, पूरा नाम इसका क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। दाबित पानी आधारित जो है ये भारत की पहली जो है परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा परियोजना है। इस चीज का ध्यान रखना, किस आधारित है, दाबित पानी आधारित भारत की प्रथम जो है आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा आधारित जो है वो क्या है, आपके परियोजना। इसकी इकाइयां जो है वो मैंने बताई दी। और लास्ट इकाई जो है वो किसके द्वारा, पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है। ये है आपके आणविक ऊर्जा। ठीक है, आप फटाफट इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इसके बाद में है आपके जो जहां से प्रश्न बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, हम उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा करेंगे आपके। तो इसके बाद में आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम। राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके नाम आता है किसका, तापीय ऊर्जा का। किसका नाम आता है, तापीय, जिसमें आपके कौन सी, कोयला आधारित,
ठीक है, कौन सी? कोयला आधारित। और कोयला में कौन सी थी? लिग्नाइट प्लस प्राकृतिक गैस आधारित थी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, पहली कौन सी है? तापीय, जो है तापीय ऊर्जा है, कोयला आधारित है, और किसकी आधारित है? प्राकृतिक गैस आधारित है। ठीक है, दूसरी जो है आपकी कौन सी आएगी? पवन ऊर्जा आधारित। ठीक है, तीसरी है आपके जल विद्युत परियोजनाएं। कौन सी है? तीसरी कौन सी है आपके? जल विद्युत। चौथी है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित। और इसके बाद में है आपके पांचवी बात करें, वो कौन सी है? आणविक या परमाणु आधारित। ठीक है, पहली कौन सी? तापीय ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा, जल विद्युत परियोजना है, फिर सौर ऊर्जा है, और फिर कौन सी है? आणविक है या परमाणु, जो है आणविक या परमाणु आधारित है। ठीक है, या परमाणु ऊर्जा है। और इस, ठीक है, इसके बाद में आपके जो छठी है वो कौन सी है? बायोमास है। कौन सी है? बायोमास है। तो ये आपके राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम है। देखो, ये परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों में है, एक साथ ही बताया मैंने। परंपरागत और गैर परंपरागत में अगर आपको क्रम पूछे भी, सबसे ज्यादा जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, बाद में किससे होता है, ये जो है आपके बिल्कुल सही क्रम है। पहला कौन सा है? तापीय ऊर्जा है। ठीक है, इसमें अगर बात करें, इसमें जो है 56% है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? कोयला आधारित में 56% है, और इसमें जो है वो आपकी कितना है? 5.2% है। कोयला आधारित इसमें कितना है? 56% है, और इसमें कितना है? 5.2% है। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखना। टोटल ये कितना हो जाएगा? 56 है, 5.2 है, मतलब लगभग कितना हो गया आपके? 61.2% आ जाएगा। तापीय ऊर्जा से जो है राजस्थान में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है आपके? 61.2 होता है। तापीय ऊर्जा से विद्युत जो है ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है? 61.2 होता है। ठीक है, पवन ऊर्जा से पूछे तो इससे 20.25% होता है। पवन ऊर्जा से कितना होता है? 20.25। ठीक है, जल विद्युत से पूछे तो 10.12% होता है। जल विद्युत से कितना होता है? तो 10.12% होता है। सौर ऊर्जा से पूछे तो 4.46% होता है। सौर ऊर्जा से कितना होता है? 4.46% होता है। आणविक से पूछे तो 3.3% होता है। आणविक ऊर्जा से कितना होता है? 3.3% होता है। और बायोमास से पूछे तो 0.56% होता है। ठीक है, ये जो है आपके अलग अलग है भी। राजस्थान के अंदर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है इनसे कितना कितना होता है, और सबसे ज्यादा किस में होता है, इसके बाद किस में होता है। जैसे तापीय ऊर्जा में मैंने आपको बताया 61.2%, जिसमें आपके कोयला आधारित में 56% है, और प्राकृतिक गैस 5.02% है। ठीक है, पवन ऊर्जा के अंदर 20.25% है, जल विद्युत में 10.12% है, सौर ऊर्जा के अंदर 4.46% है, आणविक या परमाणु ऊर्जा में जो है 3.3% है। बायोमास से कितना है? 0.56% है। तो ये आपके विद्युत ऊर्जा का क्या है? यहां से उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपके जो है राजस्थान में विद्युत ऊर्जा का क्या था? आपके सही क्रम था। लिख लीजिए फटाफट। अगर इसमें आपके परंपरागत से पूछे, राजस्थान में परंपरागत, देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन का जो सही क्रम है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन का जो सही क्रम है वो कौन सा है? पहला तो है आपके तापीय। ठीक है, पहला कौन सा आ जाएगा? तापीय। इसके बाद में आपके आ जाएगा जल विद्युत। ठीक है, तापीय, और इसके बाद में आपके कौन सा हो जाएगा? जल विद्युत। फिर तीसरा कौन सा आ जाएगा? आणविक आ जाएगा। परंपरागत में पूछे तो आपके ये है, पहले तापीय आएगा, फिर कौन सा आएगा? जल विद्युत आएगा, फिर आणविक आएगा, फिर क्या आएगा? आणविक। और गैर परंपरागत में पूछे, गैर परंपरागत में तो इसमें पहले के गैर परंपरागत में पूछे तो पहले कौन सा आएगा? पवन ऊर्जा आएगा, फिर आपके सौर ऊर्जा आएगा, और इसके बाद में आपके आएगा बायोमास का। किसका आएगा? बायोमास का। ये आपके क्या है? परंपरागत में है। ठीक है, ये आपके किस में है? सॉरी, गैर परंपरागत में है। परंपरागत में जल तापीय है, फिर जल विद्युत है, फिर आणविक है। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास। ठीक है, सौर ऊर्जा की दृष्टि से अगर यहां से प्रश्न आ जाए, सौर ऊर्जा की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा की दृष्टि से भारत में राजस्थान का
प्रथम स्थान है। ठीक है, पहले गुजरात का प्रथम था, अब किसका हो गया, राजस्थान का प्रथम। और पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का जो है वो कौन सा स्थान है, आपके चौथा स्थान है। तो ये थे आपके ऊर्जा संसाधन। इसी के साथ ही आपके ऊर्जा संसाधन का जो टॉपिक है वो यहां क्या होता है, पूर्ण होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आगे हम मिलते हैं इसी के साथ ही अपने राजस्थान के भूगोल में एक ऐसे ही टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।